सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आ चुके हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पार्ट नंबर 2 में। हमने पार्ट नंबर 1 में कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंपोनेंट ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने प्लाज्मा को ख़त्म किया था, है ना। तो आज हम फॉर्म्ड एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कंपोनेंट ऑफ ब्लड। कंपोनेंट ऑफ ब्लड में हमने दो चीज़ पढ़ा था, ठीक है। क्या क्या? एक चीज़ है प्लाज्मा और दूसरा क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, तो प्लाज्मा को हमने ख़त्म किया था, जो 55% होता है। कितना? 55%। और आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में, जो कि 45% होता है। ठीक है, तो आ गया है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब यानी कि देखो, ब्लड में दो चीज़ होता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो लिक्विफाई स्टेज है। मतलब आप अगर छान लो तो मतलब नीचे जो चला जाएगा ना छानने के बाद, तो वो है प्लाज्मा। और ऊपर जो रह जाएगा, कुछ चीज़ें रह जाएंगे, वो है फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि सेल। और ये जो सेल है, ये सेल तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। तीन टाइप के होते हैं। कौन सा? एक है आरबीसी, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। दूसरा है डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। और तीसरा है प्लेटलेट्स। यहाँ पे आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आरबीसी के बारे में। तो अब आपको देखना पड़ेगा आरबीसी के कुछ जनरल चीज़ें, जैसे कि आरबीसी हमारे बॉडी में कितना होता है? 5 to 5.5 मिलियन। ठीक है, 5 to 5.5 मिलियन ये काउंटिंग है। पर कितना? ये क्या पूरी बॉडी में इतना होता है? नहीं, पर मिलीमीटर क्यूब। मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड चीज़ है हमारे बॉडी, हम कौन है? ह्यूमन है यानी कि मैमल्स है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। क्या होता है? मोस्ट ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन में क्या होता है? जो आरबीसी का शेप है, मोस्ट ऑफ द मैमल्स में क्या होता है? जो आरबीसी का शेप है वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है। यानी कि बाइकॉनकेव। देखो, ये एक केव है, ये एक केव है, ठीक है। बाइकॉनकेव, ऊपर से भी नीचे से भी, बोथ साइड से केव बना हुआ है, यानी कि गड्ढा बना हुआ है, बाइकॉनकेव। और क्या होता है बाइकॉनकेव? ये किस लिए होता है? क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड है ये इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होते और कोई सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। तो इसके अंदर क्या होते हैं? ओनली हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्यों? किस लिए? क्योंकि ये आरबीसी जो है, ये ऑक्सीजन कैरिंग के लिए बनाया गया है। मतलब हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का, मतलब लंग्स से ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी के सेल्स में, वो किसके थ्रू होता है? ये आरबीसी के थ्रू होते हैं। और आरबीसी के अंदर बहुत सारे हीमोग्लोबिन्स भरे पड़े हैं, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन, उतना ही ज़्यादा स्पेस मिलेगा हीमोग्लोबिन को अदर्स चीज़ें जितना यहाँ से हटा दिया जाएगा। अदर्स चीज़ें मतलब जैसे न्यूक्लियस हो गया, सेल ऑर्गेनल्स हो गया, वो यहाँ से अगर हटा दिया गया तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन के लिए स्पेस बन जाएगा और हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि इसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं और सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स में से माइटोकॉन्ड्रिया भी तो एक सेल ऑर्गेनल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया भी तो एक सेल ऑर्गेनल्स है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर सेल ऑर्गेनल्स है, और माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है। तो ये कैसे रेस्पायर होगा? मतलब ये कैसे रेस्पायरेशन कैसे करेगा? जो सेलुलर रेस्पायरेशन होता है वो कैसे करेगा हीमोग्लोबिन? एरोबिकली या एनारोबिकली? बोलो, कौन सा करेगा? एनारोबिकली।
ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आरबीसी का जनरल फीचर तो हमने जान लिया, अब आरबीसी का कैसे फॉर्मेशन होता है ये हम जानेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, इससे पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इसके अंदर क्या चीज़ है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो देखो यहाँ पे जैसे कि ये एक सीड है, क्या ये एक सीड है, तो सीड के अंदर ये जो है ये एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो से क्या आपको पता चल रहा है, सिर्फ इसे देख के क्या आपको पता चल रहा है कि कौन सा रूट है, कौन सा लीफ है, कौन सा स्टेम है, पता चल रहा है? नहीं। क्या अब पता चल रहा है? नहीं, अब भी नहीं पता चल रहा। लेकिन अब क्या हो रहा, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है ना। डेवलपमेंट होते होते ये देखो रूट अलग हो गया, लीफ अलग हो गया, स्टेम अलग हो गया। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हमारे जो लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन, उसमें से यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्पॉन्जी बोन जो होता है, तो स्पॉन्जी बोन के अंदर रेड बोन मैरो होता है। और ये जो दिख रहा है आपको डॉटेड डॉट डॉट में दिख रहा है रेड रेड सा, यही है रेड बोन मैरो। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे सेल्स भी होते हैं, ठीक है, जो है जिसका नाम क्या है, उसी का नाम है स्टेम सेल्स। तो ये दिखाने का, ये सीड दिखाने का आपको पर्पस क्या है, यहाँ पे सीड में जैसे रूट स्टेम लीफ अलग से कुछ डिफरेंशिएट नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे ग्रो होता गया तो यहाँ पे रूट लीफ स्टेम सब कुछ अलग अलग दिख रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही ये स्टेम सेल्स है, ये भी क्या तैयार करेंगे, ये आरबीसी प्रोड्यूस करेंगे और डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करेंगे और प्लेटलेट्स भी प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, जो होगा इसी सेल से होगा, जो डेवलपमेंट होगा इसी सेल से डेवलपमेंट होगा। ये जो सेल्स हैं इसी को कहते हैं स्टेम सेल्स। ठीक है, तो ये स्टेम सेल्स जो है मॉडिफाई होंगे, ये स्टेम सेल्स जो है मॉडिफाई होंगे, मॉडिफाई होके क्या क्या बनाएगा, आरबीसी बनाएगा, आरबीसी बनाएगा, या फिर डब्ल्यूबीसी बनाएगा, या फिर प्लेटलेट्स बनाएगा, प्लेटलेट्स बनाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम आरबीसी का डेवलपमेंट जो है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो नोटिस करना, ये जो अभी अभी बोन में हमने देखा, ये मान लो स्टेम सेल्स है, ये स्टेम सेल्स है। इसमें से एक स्टेम सेल्स को हम देख रहे हैं, कितने स्टेम सेल्स को देख रहे हैं, एक स्टेम सेल्स को हम देख रहे हैं, ये रहा एक स्टेम सेल्स। ठीक है, अब इसका मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन होके बनेगा क्या, मॉडिफिकेशन होके क्या बनेगा, रेटिक्यूलोसाइट। क्या बनेगा, क्या बनेगा, रेटिक्यूलोसाइट। क्यों इसे रेटिक्यूलोसाइट क्यों बोल रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स यानी कि एरिथ्रोसाइट्स क्यों नहीं बोल रहे हैं, रेटिक्यूलोसाइट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, प्रेजेंट। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको रेटिक्यूलोसाइट बोल रहे हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे इसका मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन मतलब मैचुरेशन होगा। मैचुरेशन जब होगा तो यहाँ से न्यूक्लियस जो है बाहर निकल जाएगा, न्यूक्लियस बाहर निकल जाएगा, और उसके साथ साथ जो सेल ऑर्गेनेल्स वो भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो भी बाहर निकल जाएगा, और एंड में जो बचेगा एंड में जो बचेगा वही क्या है, वही है रेड ब्लड सेल्स यानी कि एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, लेकिन इस रेड ब्लड सेल्स यानी कि एरिथ्रोसाइट्स का लाइफ स्पैन कितना होता है, मतलब ये कितना दिन बचता है, कितने दिन के बाद इसका डेड हो जाता है, वो है 120 डेज। कितना दिन है, 120 डेज। ठीक है, तो 120 डेज के बाद हमारे बॉडी को कैसे पता चलता है कि 120 डेज हो चुका है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज। लेकिन उसके बाद हमारे बॉडी को कैसे पता चलता है कि हाँ अब इसका डेथ का टाइम हो गया, उसके लिए काम करता है क्या, स्प्लीन। देखो हमारे बॉडी में ये रहा स्प्लीन, ये रहा, ये आप देख रहे हो यहाँ पे स्टोमक है,
ये स्टोमक है, स्टोमक के बिल्कुल पास में ये रहा स्प्लीन। स्प्लीन क्या करता है, जैसे ही यहाँ से जो ब्लड पास होता है ना, ब्लड में जो आरबीसी है, मान लो ये आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी का मान लो साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है, साइज़ बड़ा हो गया, साइज़ बड़ा हो गया, जैसे ही साइज़ बड़ा हो गया तो ये सेंस कर लेगा, स्प्लीन जो है सेंस कर लेगा और इसको आरबीसी को मार देगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आरबीसी कहाँ पे आकर डेथ हो रहा है, स्प्लीन के अंदर आकर डेथ हो रहा है। कहाँ पे आकर डेथ हो रहा है, स्प्लीन के अंदर आकर डेथ हो रहा है। तो स्प्लीन के अंदर आकर डेथ हो रहा है, तो इसीलिए हम स्प्लीन को कहेंगे, क्या कहेंगे, स्प्लीन को क्या कहेंगे, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्यों कह रहे हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? ग्रेवयार्ड का मतलब है कबर, ठीक है, यानी कि जहाँ पे मुर्दों को दफन किया जाता है, ठीक है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब सारे आरबीसी का कबर खाना कहाँ है, ये रहा, ये स्प्लीन है कबर खाना, ठीक है। तो आज हमने आरबीसी को कवर किया, तो बाकी डब्ल्यूबीसी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।